अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? तुम्हारे बैग में रकम थी ना? हाँ मगर थी ना? मगर वो तो 5 लाख है ना? जी बाकी बाकी 15 लाख कहाँ है? बैंक में जमा करा दिए ना तुमने? अम्मी कौन से 15 लाख? मुझे सच बताओ, कहाँ हूँ मैं तुम्हारी? तुमने तो मुझसे भी छुपाया था कि सारा जेवर और पैसे खुरम ले गया है। मेरे कहने के बावजूद भी तुमने मुझसे तो रकम नहीं ली थी। हाँ नहीं ली। कहां से आए तुम्हारे बैग में 5 लाख रुपए? जबकि मैंने खाला को बता दिया था कि मैंने हॉल की बुकिंग कर ली है। तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें प्रिंसिपल के ऑफिस से पैसे चोरी करने की? फराज, देखो मेरी बच्ची, शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। वो इंसान को ऐसी ऐसी बातों पर उकसाता है जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। तुम भी बहकावे में आ गई और ये गलती कर बैठी। हमारे लिए, हमारी इज्जत बचाने के लिए तुमने वो रकम उठा ली। हो जाती है जज्बात में गलती इंसान से, तुम भी कर बैठी। हम प्रिंसिपल साहब के पैर पकड़ लेंगे। बेटा बता दो पैसे कहाँ हैं? अभी तो FIR भी पक्की नहीं कटी होगी, वो केस वापस ले लेंगे। जैसी मेरी बच्ची, बता दो तुम पैसे कहाँ हैं? तज़ीन, 1 मिनट, मुझे बताओ फराज, सच बता दो, क्या तुम्हें वाकई लग रहा है कि मैंने 15 लाख लिए? सच बताना मुझे। हाँ देखो तज़ीन, मुझे नहीं लगता ऐसे। बट अगर तुम सब सच बता दोगी तो ये सारा मसला खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा यार। हाँ बेटा, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, बता दो। सब ठीक होगा? कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब खत्म, सब खत्म। दादी मेरी बेटी कहाँ है? मत बोले मुझे अपने मुंह से बेटी, मैं नहीं हूं आपकी बेटी, मर गई तज़ीन। अब जाए यहां से, जाए। जाए यहां से, मर गई तज़ीन। चले खाला। आ गए तुम? बस इसी बात की कसर बाकी रह गई थी ना। एहसास नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मेरी बहन के बच्चों ने तो उसको कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बर्बाद हो गया मेरी बहन का घर तो।
क्या हुआ, यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? क्या बात है, परेशान लग रही हैं आप? नहीं, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। कौन सी? जब तुम 7-7.5 साल के थे ना, तो आजम ने अपना बिजनेस अमेरिका शिफ्ट कर लिया था और मुझे मजबूरन उनके साथ जाना पड़ा। वहीं जाकर मुझे तुम्हारी अम्मी के इंतकाल की खबर मिली। मैं बहुत रोई थी, आना भी चाह रही थी, लेकिन मुझे डॉक्टर ने सफर करने से मना कर दिया था। ओ, समझ गया। लगता है मामा ने आपको फिर से बेऔलाद होने का ताना दिया। 3 मिसकैरेजेस होने के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया था, वो भी चंद लम्हे ही जी सका। मेरी गोद फिर खाली हो गई। ओहो, मैं हूं ना आपका बेटा, आपके अहमद जैसा। तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो। बस कुछ पुरानी तल्ख बातों को याद करके यही सोची थी कि क्या हो गया मेरे साथ। अमेरिका जाने के 4 सालों के बाद मेरे और आजम के ताल्लुकात खराब होने शुरू हुए और नौबत तलाक तक पहुंच गई। अहमद के जाने के बाद तो मेरा वहाँ किसी भी चीज़ में दिल ही नहीं लगता था, हर चीज़ से दिल हट गया था। इसलिए मैं खामोशी से ना, बगैर बताए आजम को वहाँ से यहाँ आ गई। उसके बाद कांटेक्ट नहीं हुआ उनसे? रज़ा का कांटेक्ट है आजम से। तुम्हें बताया ना मैंने, मेरा तो हर चीज़ से दिल ही हट गया था। तो बस जब रज़ा मुझे मजबूर करता है तो मैं आजम को कॉल करके बात कर लेती हूँ। लेकिन उसके बाद आजम अंकल वापस क्यों नहीं आए? मुतशिम, मैं उन्हें बगैर बताए यहाँ आई थी, तो मुझसे नाराज है ना। और क्या करती मैं, मुझे बताओ। जिस औरत से वो शादी करने जा रहे थे, मैं उस औरत को आजम के साथ बांट नहीं सकती थी। चुपचाप से उनकी जिंदगी से बाहर आ गई। जहां मेरी जगह ही नहीं थी, वहां मैं क्यों रहती। वाह पप्पू, मुझे आप समझाती रहती हैं कि मैं उस जगह पे रहूं जो मेरी नहीं है, और खुद देखें। बिल्कुल मुतशिम, ये घर ही नहीं, सब कुछ तुम्हारा है और तुम इस चीज से पीछे नहीं हटोगे। याद रखना मेरी बात। अच्छा, कुछ लाऊं आपके लिए? मैं कुछ ठंडा मंगाता हूं।